जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज बात होगी दिल्ली की और दिल्ली में जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसकी। आपने दिल्ली में फ्री बस की सेवाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार का सब्सिडी का खर्चा 600% बढ़ चुका है। जी हाँ, अलग अलग आइटम्स में सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बात 2014-15 की करें तो 2014-15 में जब एक साल तक दिल्ली राज्यपाल शासन के अधीन थी, तब ये खर्च तकरीबन 1554 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 10,995 करोड़ हो गया है। यानी कि सीधे सीधे 607% की बढ़ोतरी हुई है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में अलग अलग पार्टियां जनता को रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। और इन सब के बीच में मुफ्त रेवड़ियां तो एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन इस सब का दिल्ली के खजाने पर क्या असर पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक दिल्ली को पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि सरकार की कमाई खर्च से कम हो जाएगी। ऐसा पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ, जो कि अब एक साल के अंदर होने वाला है, ऐसी आशंका जताई गई है। दिल्ली सरकार 9 विभागों की 27 योजनाओं के तहत सब्सिडी मुहैया कराती है। इनमें आम आदमी पार्टी सरकार की प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जैसे मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाने लगा। साथ ही 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दी गई। 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है। 2014 से 15 में बिजली सब्सिडी का खर्च 291 करोड़ था। आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद ये बढ़कर तकरीबन 1442 करोड़ हो गया, यानी कि तकरीबन 394% की बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 में ये खर्च 3,600 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 10 सालों में 1,133% की बढ़ोतरी। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है, वैसे वैसे सब्सिडी का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से पानी की सब्सिडी पर भी गौर करें। 2014-15 में ये खर्च तकरीबन 20 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 500 करोड़ हो गया है। 10 सालों में 2300% की बढ़ोतरी। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। 2020 के चुनाव से पहले आप सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की थी, इससे भी सब्सिडी का खर्च बढ़ा है। 2019-20 में ये खर्च 44 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। 5 सालों में 349% की बढ़ोतरी। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी का सब्सिडी बिल 70 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ हो गया है, यानी कि 242% की बढ़ोतरी। और अगर सब्सिडीज की बात करें तो करीब करीब 30 आइटम्स पर दिल्ली सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है। दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में 6, समाज कल्याण में 1, परिवहन विभाग में 6, खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में 2-2, उद्योग और बिजली विभाग में 2-2, विकास विभाग में 1, पर्यावरण विभाग में 4 और शहरी विकास विभाग में 3 योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है। सभी राजनीतिक दल नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए सब्सिडी का खर्च और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और चूंकि ये वक्त चुनाव का है, तो जो वादे हैं वो और भी बढ़ चढ़कर तमाम पार्टियां कर रही हैं। सब्सिडीज मुहैया कराने की बात कर रही हैं, अलग अलग शर्तें जो है वो पार्टियां जनता से करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और इससे भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो सब्सिडीज का खर्चा है और जो खजाने पर असर, उसका इम्पैक्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं और मंदिरों, गुरुद्वारों के पुजारियों के लिए 2100 पेंशन का ऐलान किया है, तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी मुफ्त बिजली और पानी जारी रखने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 1 वर्ष तक यानी 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या दिल्ली का खजाना इन सब्सिडीज का बोझ उठा पाएगा या फिर आम जनता को इसके लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी? और इन चुनावों के मद्देनजर ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस मामले से जुड़ी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।